वेलकम बैक टू मैथ्स मास्टर चैनल। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा है पूरा क्लास 10th का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का ओवरव्यू, तो ये हमारे चैनल पे दूसरा वीडियो है और इसमें हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन हमारे इस चैनल पे ये हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। होप आप सब लोग बहुत ही इंथुसियास्टिक होंगे और हम दोनों लोग मिलके बहुत ही जोश और जज्बात के साथ बहुत ही ईजी वे में पॉलिनोमियल चैप्टर को यहाँ पे पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर का जो टाइटल है पॉलिनोमियल, इसका जो ओरिजिन है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली और नॉमियन। पॉली मतलब होता है मेनी, नॉमियन होता है नेम्स, जो ग्रीक और लैटिन वर्ड में होता है। लेकिन यहाँ पे हम पॉली को तो मेनी के ही फॉर्म में पढ़ेंगे और नॉमियन जो होता है नेम से ना आइडेंटिफाई करके हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे टर्म्स में। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स या एक टर्म या ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनीशन है, अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स constants using only operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integers as exponents। तो जैसे एक्सपोनेंट क्या होता है, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, यहाँ पे 2 और 3 एक्सपोनेंट माना जाएगा और इसमें नॉन निगेटिव इंटीजर ही एक्सपोनेंट होगा, तभी ये पॉलिनोमियल होगा। ध्यान देने की बात यह है कि ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का ही यहाँ पे बात किया गया है, ना कि डिवीज़न का। डिवीज़न यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है। तो एक जनरल फॉर्मेट जो है a मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर n, b एक्स टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 प्लस c। यहाँ पे x नॉन निगेटिव इंटीजर ही, यहाँ पे n नॉन निगेटिव इंटीजर ही होगा, तभी ये पॉलिनोमियल माना जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 2x प्लस 3, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है। x टू द पावर 1 है, तो डिग्री के बारे में हम बाद में अभी पढ़ लेंगे। डिग्री वैसे मैं अभी बता देता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। जैसे 2x प्लस 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री 1 होगी क्योंकि x टू द पावर 1 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ही है पावर और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में से ही इसको बनाया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे जो डिग्री है 2 है और ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए तीसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे, एक सेकेंड, तीसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे आप देखेंगे x टू द पावर 1/2 है। अब जैसे देखिए x टू द पावर 1/2 है, तो ये इंटीजर नहीं हुआ, ये एक फ्रैक्शन हुआ और हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन और फिर देखेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है और होने या ना होने का रीज़न। x प्लस 3, जैसे यहाँ पे x टू द पावर 1 मानी जाएगी, प्लस 3 है, तो ये पॉलिनोमियल है। सिंगल टर्म है, मतलब सिंपल टर्म्स हैं और पावर x का 1 है। जैसे दूसरा एग्जांपल हुआ x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल इस वजह से क्योंकि x पे पावर 2 है और x पे पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 0 मान सकते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। अब यहाँ पे तीसरा टर्म देखिए, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई x, इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 1। जैसे ही हमने x टू द पावर माइनस 1 लिखा तो वहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर एज अ एक्सपोनेंट होना चाहिए था, वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे देखिए रूट x प्लस 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x टू द पावर 1/2 प्लस 5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने 1/2 लिखा, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, तो ये फिर से पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब अगला एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 7, यहाँ पे देखिए ये इंटीजर है, यहाँ पे ये इंटीजर है, x टू द पावर 0 अगर होती तो ये भी इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। आगे बढ़ते हैं अब। की थिंग्स टू रिमेंबर, नो डिवीज़न बाय वेरिएबल्स, मतलब जैसे 1 टू द पावर x, 1 टू द पावर x स्क्वायर, 1 टू द पावर x क्यूब, ऐसा कुछ भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। स्क्वायर रूट भी नहीं होना चाहिए वेरिएबल का। अच्छा आप देखिए
ये चीज़ और बता देता हूँ। पॉलिनोमियल दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। देखिए कांस्टेंट किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो, 1 2 3 4 5, हाफ हो गया, 1/4 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ये वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम रहेगी। लेकिन ये कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। दूसरा होता है वेरिएबल, ये एक सिंबॉलिक होता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। ये एक वेरिएबल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं या इसकी कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, जैसे 1 2 3, एक्स की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हुआ 1/x, यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 2 3 4 1 रखेंगे तो 1/1 = 1 हो जाएगा, 1/2 = हाफ हो जाएगा, 1/3 = 0.33 हो जाएगा। तो 1/x की वैल्यू यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड कर रही है और x की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, तो ये एक वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल में जो होगी वेरिएबल की, उसे डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब बताना है हमें इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, x² + 2x + 3। अब जैसे देखिए, पहले तो हम इनके पावर देखते हैं, क्या ये इंटीजर हैं या नहीं है। 2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। अब x⁴ यहाँ पे क्या आता है, देखिए पहले तो लग रहा होगा आपको कि 1 है, लेकिन 1/x लिखा हुआ है ना, तो 1/x होते ही क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा पावर में। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए √x लिखा हुआ है ना, √x = क्या होगा, x⁴ 1/2। जैसे ही 1/2 हुआ, ये एक इंटीजर नहीं हुआ। जैसे ही ये इंटीजर नहीं हुआ, ये तुरंत पॉलिनोमियल की श्रेणी से बाहर। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार होते हैं। पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिग्रीज। ठीक है, अब जैसे डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे डिग्री 0 हुई, x⁴ 0 = 1, तो ये एक कांस्टेंट बोला जाएगा इसे। अब डिग्री 1 हुई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3x + 1, यहाँ पे डिग्री 1 हुई, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे डिग्री 2 x² है, जो मैक्सिमम पावर है उसे डिग्री बोलते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो जैसे ही डिग्री 2 हुई, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम x⁴ यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे। अब इसमें से हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 3। और जैसे ही डिग्री 3 हुई, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन दियर डिग्री। अब बताना है कि इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल किस तरीके का है। अब जैसे देखिए यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक हुआ। अब यहाँ पे डिग्री 0 हुई, तो ये कांस्टेंट हुआ। यहाँ पे डिग्री देखिए 2 हुई, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, ये कांस्टेंट हुआ। आगे देखते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है। पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में जो प्लस या माइनस बीच में सिंबल आता है वो टर्म्स को डिवाइड करता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3x को 3 × x ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो ये एक सिंगल ही टर्म माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x² + 2 को कैसे लिख सकते हैं, x × x + 2। अब जो ये x है, ये इसको पूरा एक ही टर्म बना रहा है, लेकिन ये प्लस की वजह से ये और ये दो अलग अलग टर्म हो गए। तो मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें टर्म्स का डिवीज़न हमेशा प्लस या माइनस का सिंबल ही करता है, अदरवाइज़ वो सिंगल एक ही टर्म माना जाएगा। जैसे 3x, ये एक 1 टर्म हुआ, तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। x² + 2 हुआ, इसमें 2 टर्म माने जाएंगे, तो ये बाइनोमियल हुआ। यहाँ पे देखिए x² + 3x + 4, यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ट्राइनोमियल बोला जाएगा इसको।
टर्म्स आर पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। अब इस डेफिनेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, एक मिनट में बताता हूँ आपको। टर्म्स, ये टर्म हुआ, 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 आर पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे ये इस पॉलिनोमियल का ये सारे पार्ट हैं। सेपरेटेड बाई साइंस ऑफ माइनस एंड प्लस। यहाँ पे देखिए प्लस से डिवाइड हो रहा है, प्लस से डिवाइड हो रहा है, प्लस से डिवाइड हो रहा है। अभी माइनस वाला आपको आगे दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए 3x एक टर्म है, -7 एक टर्म है, 5x² y एक टर्म है यहाँ पे, तो ये मोनोमियल हुआ। ये x+3 x+1 दो टर्म हो गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये बाइनोमियल हुआ। यहाँ पे एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये बाइनोमियल हुआ। लेकिन अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिग्री 1 है, तो ये लीनियर हुआ। लेकिन इसकी डिग्री 2 हुई तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। देख रहे हैं, बाइनोमियल है दोनों, लेकिन एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा भी हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म हुए, 1 2 3, बट ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये x² है, कितने टर्म हुए इसमें बच्चों, एक, तो ये मोनोमियल हुआ। 3x + 5, इसमें कितने टर्म हुए, 2, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ। अब ये तीसरा वाला देखिए क्वेश्चन, इसमें कितने टर्म हुए, एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये, 3 टर्म हुए। 3 टर्म होते ही क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हुआ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। काफ़ी कुछ बहुत कठिन नहीं है, ईजी ही है, बस थोड़ा सा रिटेन करके रखना है और कई बार रिवाइज करते रहना है। थोड़े से टर्म्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए नए हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लेकिन थोड़े टाइम बाद पढ़ते पढ़ते एक्लेमेटाइज हो जाएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज और कोफिशिएंट। डिग्रीज के बारे में तो आपको बता ही दिया है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल 2x + 3, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा ये होगा 2, ये होगा 3। ठीक है, ये अगला वाला देखिए x² + 5x + 6, यहाँ पे कोफिशिएंट ये 1 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। अगले वाले में 7 2 और इसका कोफिशिएंट -4, इसमें जस्ट 5 होगा कोफिशिएंट। अगले वाले में देखते हैं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 माना जाएगा, यहाँ पे +9, ये आपके हो जाएंगे कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब डिग्री देख लेते हैं। इसका डिग्री क्या होगा, 1, हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिए, 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5x⁴। ये 0 जो हुआ ये इसकी डिग्री हो गई, तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसका डिग्री 0 हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब अगला वाला पॉलिनोमियल देख लेते हैं। इसका जो डिग्री है 4 है, क्योंकि 4 2 1 और 0 में 4 सबसे बड़ा है, तो इसकी डिग्री 4 हुई। हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 डिग्री हुई। कोफिशिएंट्स आर द न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। ये डेफिनेशन याद रखिए एक सेकंड के लिए। कोफिशिएंट, ये देखिए, कोफिशिएंट आर द न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ द टर्म। जैसे देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ द टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ठीक है, किसी एक टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर। अब जैसे ये एक टर्म है 2x, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × x। इसमें ये एक वेरिएबल फैक्टर हुआ, 2 हुआ न्यूमेरिकल फैक्टर। तो किसी भी टर्म में जो ये कांस्टेंट वाला फैक्टर हुआ, समझ गए आप, न्यूमेरिकल कांस्टेंट फैक्टर, इसी को कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक टर्म हुआ, एक टर्म हुआ, एक टर्म हुआ। इस टर्म में जो
कांस्टेंट फैक्टर हुआ, मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर, उसे ही कोफिशिएंट बोलेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड के लिए। हाँ, अब जैसे 3x⁴ है, 2x² x 9, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर 3 है, ये कोफिशिएंट हुआ, फिर 2 है, ये कोफिशिएंट हुआ, फिर 1 है, ये कोफिशिएंट हुआ, फिर 9 है, ये कोफिशिएंट हुआ। इसके पहले वाला, यहाँ इस वाले में देखिए 7 2 4 -4, ये कोफिशिएंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। 4x⁴ - 3x² + 2x - 5। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि x का जो पावर है क्या क्या है। यहाँ से 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, सब लोग बता सकते हैं, ये 3 है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री क्या हुई बच्चों, 3। अब कोफिशिएंट क्या पढ़ा था हमने, कोफिशिएंट ये पढ़ा था किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। तो जैसे 4x⁴ है, ये एक टर्म है इस पॉलिनोमियल का, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हुआ, ये 4, तो ये एक कोफिशिएंट हुआ। अब ये -3x² है, ये एक टर्म है, तो इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हुआ, -3, तो ये एक कोफिशिएंट है। 2x, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हुआ, 2, तो ये 2 एक कोफिशिएंट है। -5, तो -5 हुआ, तो -5 हुआ, तो ये एक कोफिशिएंट है, ठीक है। फाइंड द डिग्री एंड द लिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें काम करते हैं हम लोग सब मिलके, जैसे x³ + 2x² + x + 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो इसका डिग्री क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल फैक्टर्स सारे टर्म्स के हम देखेंगे। पहले वाले में क्या दिख रहा है, 1, दूसरे में 2, तीसरे में 1, अगले में 1, तो ये कोफिशिएंट हुए सारे के सारे। अगले वाले में देखिए x⁴ है, तो ये डिग्री है 2, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं, पहले टर्म से आ जाएगा 7, अगले टर्म से आ जाएगा -9, ठीक है, 5x - 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x⁴ 1 है, मैक्सिमम पावर जो है, ये डिग्री क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 5 और -4। चलिए एक और चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हुई, ये क्यूबिक हुई, याद तो है ना आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हुई, हाईएस्ट पावर 2 हुई, तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक, याद आ गया कुछ। अब अगली पावर हुई 1, तो ये आ गई लीनियर, ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ टर्म्स के पे देख लेते हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसको टेट्रानोमियल बोल सकते हैं। ये 2 टर्म बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म बाइनोमियल, ये देखिए ऊपर 1 2 3 4 टेट्रानोमियल। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, समरी आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया मैंने, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, देखिए पॉलिनोमियल जैसे बताया मैंने कि 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती रहती है। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी उस वैल्यू को जीरोज बोलते हैं, जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल्स 0, समझ गए ना। In other words, if you put that value in place of the variable and the whole expression becomes 0, then that value is called as 0 of the polynomial। चलिए देखते हैं। अब जैसे एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6, अब इसमें जीरोज बता दिया गया, पहले 2 और 3 हैं, तो चलिए 2 रख के देख लेते हैं। तो 2² - 5 × 2 + 6, 4 - 10 + 6 = 0। फिर 3 रख के देख लेते हैं,
3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 प्लस 6 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये 3 भी 0 हो गया। तो इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें दो ज़ीरोज़ हैं, 2 और 3। ठीक है, अब अगले में देखते हैं x माइनस 4। एक्स माइनस 4 को इक्वल कर देते 0 के। तो x की क्या वैल्यू रखेंगे कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए। तो x इक्वल टू 4 अगर x की जगह पे हम रख दें तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब अगला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब होगा 0? जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होगा। और एक चीज़ ध्यान आई आपको बात, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस 1 नहीं हो सकती है अगर एक्स कोई भी रियल नंबर होल्ड करता है, क्योंकि वेरिएबल है तो वो होल्ड कर सकता है कोई भी नंबर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 किसी भी रियल नंबर ऑफ एक्स के लिए नहीं हो सकती है। तो इसका जो 0 होगा नॉन रियल नंबर होगा। तो नॉन रियल नंबर मतलब क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हम क्लास 10th में नहीं पढ़ रहे होंगे, इसकी आगे पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो ठीक है, एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें, एक सेकेंड के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -2 फिर 2, यहाँ पे दो ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, अगर -2 रखते हैं एक्स की जगह पे तब भी 0 आएगा, +2 रखते हैं तब भी 0 आएगा। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में दो ज़ीरोज़ हैं, -2 +2। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। एक्स स्क्वायर -9 है, जैसे एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 3 -3। तो देखिए दो ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अगली इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 3 और -2, इसके भी दो ज़ीरोज़ आ गए। इसका ज़ीरो क्या होगा? 3 और -2। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। 9 -3 होना चाहिए, एक सेकेंड के लिए रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये गलत है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। x इक्वल टू -3 और 2 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू रख के देख लेते हैं। 9, ठीक है, -3 की जगह पे, फिर -3 -6 इक्वल टू 0। फिर 2 रख के देख लेते हैं। 4 प्लस 2 -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको क्लीन भी कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यू आएगी? x इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 2 एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसके भी दो ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अब रख के भी देख लेते हैं। जैसे x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 रख के देख लेते हैं। 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कुछ कुछ में दो ज़ीरोज़ आ रहे थे। ज़ीरोज़ आर द सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। देखा ना हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू हमने निकाली थी। तो ये वाली जो लाइन है, ज़ीरोज़ आर द सोल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी। फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैन बी n। तो पीछे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इसकी डिग्री 2 थी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे थे? 2। इस वाले में कितने ज़ीरोज़ आ रहे थे? 2। इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे थे? 2। तो देख रहे हैं आप, क्वाड्रेटिक में 2 ही 2 आ रहे हैं।
तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ जो आ सकते हैं उसकी जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने के बराबर आ सकते हैं, लेकिन उससे कम भी आ सकते हैं। ज़ीरोज़ कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमें पूरा का पूरा ज़ीरोज़ जो रियल होंगे उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स वैल्यूज़ वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्राफ बनाते हैं पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जैसे ये एक पॉलिनोमियल हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर दो जगहों पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब जैसे कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी चीज़ हो, तो वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ज़ीरो होगा। अब मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन या कुछ भी है जो ऐसे करके जा रही है, या ये पॉलिनोमियल हुआ, तो ये कितनी जगह पे कट कर रहा है? 1 2 3। तो ये क्यूबिक भी हो सकता है, उसके आगे वाला भी हो सकता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 होंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टू ज़ीरोज़। अगर दो ज़ीरोज़ हैं तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। देख ही रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसके दो ज़ीरोज़ हैं 2 और 3। अब वैल्यूज़ रख के देख लीजिए, 4 6 10 हो गया, 5 दूनी 10 10 हो गया, तो ये ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है और 3 पे कट कर रहा है। तो अगर दो ज़ीरोज़ होंगे तो डेफिनेटली वो जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा ही करेगा। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ये हमेशा पैराबोला ही बनाते हैं। अब ओपनिंग देख रहे होंगे आप, ओपनिंग जो है बता रहा होगा कि जो है अपवर्ड्स है, ओपनिंग अपवर्ड्स है। तो ओपनिंग अपवर्ड्स तो इस तरीके से होती है कि जो है ऐसे करके, एक मिनट के लिए यहाँ पे ओपनिंग अपवर्ड्स का क्या मतलब हुआ? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, ओपनिंग अपवर्ड्स में क्या होता है कि ये पॉलिनोमियल जैसे है, इसमें x का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है। अगर मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x का स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होगा वो अगर पॉजिटिव है तो हमेशा ही जो पैराबोला बनेगा ऐसे बनेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसे है, निगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये हुआ, तो निगेटिव कोफिशिएंट हुआ तो निगेटिव में डाउनवर्ड्स बनेगा। तो ये जनरल सेंस में समझ लीजिए आप लोग। नो ज़ीरो नो एक्स इंटरसेप्ट्स, ये तो बता ही दिया कि जैसे ऐसे है कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पे टच ही नहीं हुआ तो इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होगा रियल नंबर्स के टर्म में। इसमें हो सकता है इमेजिनरी हो, जैसे कि यही वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा, तो ये नो रियल ज़ीरो आएगा इसमें ऊपर। ठीक है, समरी ऑफ द टेबल क्या है? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर 2 हैं तो पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो पैराबोला बनेगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटेगा। लेकिन ज़ीरो है तो कोई भी रियल सोल्यूशन होगा नहीं, तो वो एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेगा नहीं। यही एक इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे देखिए हमने ज़ीरोज़ के बारे में भी पढ़ लिया, कोफिशिएंट्स के बारे में भी पढ़ लिया। ज़ीरोज़ के बारे में क्या पढ़ा? ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की जिनको हम वेरिएबल की जगह पे प्लेस कर दें अगर, और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी टर्म में न्यूमेरिक फैक्टर जो होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे एक हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हुए? ए बी और सी। ठीक है, और लेट से यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं उनकी वैल्यू मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्या होता है कि एक रिलेशन फॉर्म होता है अल्फ़ा और बीटा जो कि ज़ीरोज़ हैं, और ए बी और सी जो कोफिशिएंट्स हैं। तो ये कैसा रिलेशन होता है आइए देखते हैं।
तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि ये है ये इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या हुआ, माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ये इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट जो कि सी है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दो, यहाँ पे भी है 2 का फैक्टर, यहाँ पे भी है 2 का फैक्टर, यहाँ पे भी है 2 का फैक्टर, तो पूरे पॉलिनोमियल को, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते, तब क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल का कोई रियल जीरो इस टाइम पे नहीं दिख पाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में गलती है, यहाँ पे प्लस साइन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -2, ठीक है। अब एक सेकेंड इसको हम क्लियर कर देते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे -2 आ गया ना, पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ की वैल्यू -2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2 प्लस -2 इक्वल टू -4। इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, -b अपॉन ए, -b क्या हुआ यहाँ पे -4 अपॉन ए 1 आया ना, -4 यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 4, ये होना चाहिए था c बाई ए। c क्या है यहाँ पे 4 बाई ए इक्वल टू 4। तो रिलेशन फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, देन सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7/2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3/2, ठीक है। रिकैप तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम। आपकी कोई भी क्वेरी हो मैथ्स मास्टर 1708@gmail.com पे आप कोई भी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, या कोई भी क्वेरी हो हमसे रिलेटेड आप बता सकते हैं। जब आप अपनी कोई क्वेरी सजेशन ये सब बताएंगे तो ही हम अपना कंटेंट और इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, थैंक